दिसंबर 2023 नेट जेआरएफ के छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। दरभंगा जिलाधिकारी ने प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन को लेकर संवाददाताओं को किया संबोधित। दरभंगा जिलाधिकारी के जनता दरबार में हुआ कई समस्याओं का समाधान। दरभंगा के छपकी पर्री में रोड एवं नाले की समस्याओं के समाधान को लेकर हटाया गया अतिक्रमण, कई लोगों के तोड़े गए मकान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित पैट 2023 के नामांकन में जेआरएफ दिसंबर 2023 को शामिल नहीं करने के खिलाफ आज नेट जेआरएफ के छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों में सुनील कुमार सिंह, आदर्श बिहारी, बूथ प्रिया, लोकेश राज, रोशन कुमार यादव, मोहम्मद सरफराज अहमद, राहुल कुमार पासवान, सुनील कुमार शामिल थे। देखिए, विश्वविद्यालय की जो गलत नीति और उदासीनता के खिलाफ पिछले 22 जुलाई से हम लोग विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को जगा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की जो गलत नीति है उस नीति में आप देखिए कि किस तरीके से विश्वविद्यालय यूजीसी से भी आगे अपने आप को रख करके जो नेट जेआरएफ छात्र है दिसंबर 2023 के, वैसे छात्रों को इंटरव्यू लेकर के पैट के परीक्षा से बाहर कर दिया गया है, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी रिसर्च में होता है। जो नेट जेआरएफ अभ्यर्थी होता है उसका पहला प्रायोरिटी होता है, उसके बाद पैट के छात्रों का प्रायोरिटी होता है। लेकिन विश्वविद्यालय पूरे तरीके से संवेदनहीन बना हुआ है, जिसके खिलाफ आज हम तमाम छात्र जो नेट जेआरएफ पास हैं और आज एकजुट होकर के हमने कुलपति महोदय को आवेदन दिया है। अगर इस आवेदन के माध्यम से कि छात्र हित में कुलपति महोदय नहीं सोचते हैं, विश्वविद्यालय नहीं सोचती है, तो छात्र जो है अनिश्चितकालीन आवरण अनशन हाई कोर्ट की तरफ रुख करेगी और राजभवन में भी हम लोग जो है इस समस्या को लेकर के जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय को कि किस तरीके से कि ये पैट का रिजल्ट आया है, उस पैट के रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ियां हैं कि हम लोगों को रिजल्ट लेकर के भी हम लोगों को नहीं डाला गया रिजल्ट में। क्यों नहीं डाला गया? इसलिए कि विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनको विश्वविद्यालय नियमावली पता नहीं है, उनकी कमियां हैं। उनको अध्ययन करना चाहिए कि विश्वविद्यालय में जब नेक मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से प्रति माह 125 यूनिट खपत तक पूर्ण अनुदान दिया जाना है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार उपभोक्ताओं के संशय को दूर करने के उद्देश्य से तथा उपभोक्ताओं को साइबर ठगी से बचाव के बारे में जागरूक करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से शेड्यूल बनाकर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कल दिनांक 2 अगस्त 2025 को अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक इस योजना के प्रचार प्रसार हेतु वार्ड नंबर 4 के परमेश्वर चौक, वार्ड नंबर 44 के एनपी मिश्रा चौक एवं वार्ड नंबर 16 के गैस गोदाम चौक पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप आगे भी सभी वार्डों में लगाए जाएंगे। वहीं आज 1 अगस्त को विद्युत आपूर्ति अंचल कार्यालय दरभंगा से विद्युत आपूर्ति शाखा प्रशाखाओं एवं सभी वार्डों में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उपभोक्ताओं के संशय को दूर करने के उद्देश्य से एवं साइबर ठगी से बचाव के बारे में जागरूक करने हेतु अजय कुमार विद्युत अधीक्षण अभियंता दरभंगा, विकास कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा शहरी, केशव कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा ग्रामीण, विशाल कुमार सहायक विद्युत अभियंता राजस्व दरभंगा शहरी के द्वारा प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन को लेकर अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में संवाददाताओं को संबोधित किया। प्रारूप मतदाता सूची में रहेगा तो आज हम लोग ने 27,99,852 लोगों का ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश किया है और करीब 2,03,315 लोगों का इन्वेस्टमेंट फॉर्म नहीं भराया था, जिसका सूची भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर किए हैं और उनसे अनुरोध किए हैं कि आप लोग इसका जांच करके इसमें कोई अगर
योग्य व्यक्ति छूट गया है तो इसका नहीं भरा पाया किस कारण से, तो उसका आप लोग दावा कर सकते हैं। आज 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची का पब्लिकेशन हुआ है। इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो नाम है उसके अगेंस्ट में आपत्ति किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर कोई व्यक्ति जो जिसका नहीं भरा पाया है वो अगर कोई दावा करना चाहते हैं या फिर कोई नए इलेक्टर्स मतदाता के मतदान केंद्र में नाम ऐड कराना चाहते हैं तो वो दावापत्ति लेने का समय जो है आज से लेकर 1 सितंबर तक रहेगा। उस पीरियड में दावापत्ति दे सकते हैं। जो भी दावापत्ति प्राप्त होंगे उसको हम लोग 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक हम लोग डिस्पोज करेंगे। डिस्पोजल के पश्चात हम लोग 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची हम लोग पब्लिश करेंगे। इसमें जो दावापत्ति प्राप्त करने के लिए जो वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी हम लोग सभी प्रखंड कार्यालय में, सभी नगर निकाय कार्यालय में हम लोग खोल रहे हैं, जहाँ पे कोई आम नागरिक आके दावापत्ति कर सकता है, चाहे वो ड्राफ्ट सूची में किसी का नाम है उसके अगेंस्ट में आपत्ति हो या फिर कोई नए वोटर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जिसका छूट गया है, जो 24 जून में इसका नाम था नहीं हो पाया है, वो भी दावापत्ति अगर सही है तो कर सकते हैं। उसके अलावा BLA जो अपॉइंट हुए सभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो लोग भी BLO को दावापत्ति दे सकते हैं, लेकिन एक बार में 10 आपत्ति ही दे सकते हैं, ही नियम बना है। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जनता के दरबार में आए 28 परिवादियों की समस्याओं को बड़े धैर्य के साथ सुना और समस्याओं का त्वरित निवारण किया और शेष आवेदनों को समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। आज जनता दरबार में ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जिला भूअर्जन आदि विभाग से संबंधित आवेदन आए हैं। दरभंगा जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि जन शिकायतों को समाधान में सर्वोच्च प्राथमिकता दे। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी से संबंधित शिकायतों को सुना और 5 मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में नालों की सफाई करने के लिए नगर निगम आयुक्त को मोबाइल पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। एक आवेदक अपना आधार में नाम को सही कराने के लिए आया था, जिसको जिलाधिकारी ने तत्काल IT मैनेजर पूजा को अधिकृत किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को कहा कि नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसे प्राथमिकता के आधार पर जल की समस्या दूर कराना सुनिश्चित करें। दरभंगा के छपकी पर्री में रहने वाले लोगों को रोड एवं नाले की समस्याएं सता रही थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने रोड एवं नाले की डिमांड स्थानीय जनप्रतिनिधि से की थी, जिसके आलोक में शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान सड़क के दोनों किनारे बने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर मकानों को तोड़ा गया। इस अतिक्रमण हटाने के दौरान दरभंगा सदर अंचलाधिकारी रणधीर कुमार अपने दलबल के साथ मौजूद थे, तो वहीं जिला पुलिस के साथ ही कई अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, जो हो हल्ला हंगामा अगर हो तो उसे संभाला जा सके। तो वहीं इस संबंध में स्थानीय लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग काफ़ी खुश हैं कि अतिक्रमण हट रहा है, क्योंकि अगर बरसात के समय अगर इस रोड से जाना पड़े तो गंदे पानी से हम लोगों को जाना पड़ता था। नाले की समस्याएं दिन रात सताती थी, क्योंकि पानी बहाव का कोई रास्ता ही नहीं था। तो वहीं सदर अंचलाधिकारी ने भी मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि यहाँ सड़क और नाला का निर्माण हो, जिसी के क्रम में यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग एवं सदर अंचलाधिकारी मीडिया को। अतिक्रमण हो रहा तो विकास का काम हो रहा, अच्छी बात है। रोड नाला का दिक्कत है, रोड नाला बनेगा तो अच्छी बात है और गाँव का विकास हो रहा। अच्छा, यहाँ के लोगों की मांग थी कि जो रोड और नाला बने, एकदम बने, एकदम बने। मकान सब जो टूट रहा है सो टूट रहा है तो क्या कीजिएगा, रोड हम भी है, रोड पर तो तोड़ रहे हैं एकदम। गांव के विकास के लिए अगर 5 फीट अगर जाएगा भी तो देने के लिए तैयार। इसी जगह के निवासी हैं। हाँ, कई वर्षों से ये समस्या झेल रहे थे। ये तो बहुत पुराना समस्या है। अब आबादी बढ़ा है तो आबादी के हिसाब से तो रास्ता चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। रोड नाला के साथ साथ विकास हो रहा है बस। चलिए, क्या नाम है? मोहम्मद इशराफी। चलिए, क्या कहेंगे? ये बहुत जरूरी था, अतिक्रमण खाली होना बहुत जरूरी है। अतिक्रमण होना भी चाहिए, क्योंकि रोड सबों के लिए है। हम लोग जाते हैं तो दिक्कत होती है, लोग रोड पे बैठते हैं,
रोड पे अपना टेबल लगा करके दुकान चलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो कैसी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी। क्या चीज का मांग था आप लोगों का? बस नाला सड़क बनना चाहिए, लेकिन लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा था वो अतिक्रमण हटना चाहिए। हट रहा है। आप लोगों में खुशी है कि अब रोड नाला बने? बिल्कुल, इस बात से सहमत। कौन सी जगह है ये छपकी पर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इमाम। अच्छा, कब से मांग कर रहे थे कि रोड और नाला बने? ये बहुत ज़्यादा दिन से हम और गम की बात नहीं है, विकास की बात है, यानी अच्छा होना चाहिए। ये सभी लोगों का मांग था कि रोड अच्छा से साफ सुथरा रहे, कीचड़ होता है, पानी का नाला नहीं है, शुद्ध सुविधा है, मतलब लोगों को यह निकास नहीं है, तो वो निकास नाला बन जाएगा तो ये आवाम के लिए अच्छी बात है, रहीवासी के लिए। तो ये इसके लिए रोड चौड़ा होना और नाला बना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों में नाराजगी है कि उनका मकान टूट गया। नाराजगी अगर है तो किस लिए है, उस चीज का देखा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। नाराज किस बात का? कई वर्षों से लोग को ये चाहिए था कि रोड को चौड़ा करना है। और दूसरी बात, नाराज है अगर उसका निजी ले रहा होगा, एक बात गौर करने की बात है, तो उस पे आदमी नाराज होना। अगर आप मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट